हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन पार्ट कवर किया। देन मैंने बोला था कि रिडक्शन के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, देन उसका ही कंटिन्यूएशन पार्ट है गाइस। तो स्टार्टिंग में हमने ऑक्सीडेशन किया। आई होप ऑक्सीडेशन अच्छे से क्लियर हो। देन गाइस, इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? अब बहुत सिंपल है, जैसे हमने ऑक्सीडेशन को डील किया वैसे रिडक्शन को डील करेंगे गाइस। बहुत सिंपल है। देखो, जैसे वहां पे ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या था? यस, द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ यस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे उल्टा आएगा ना बेटा, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? देखो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एलिमिनेट क्या हो रहा है? रिमूव क्या हो रहा है? यस, ऑक्सीजन। क्लियर? तो रिडक्शन का जो ओल्ड डेफिनेशन है ना, हमारा जो क्लासिकल डेफिनेशन है, जो पहले जमाने का बोल सकते हैं, आपके जमाने का तो ये चल रहा है डेफिनेशन। तो यस बेटा, क्या बोलता है? The types of chemical reaction which involves addition of hydrogen and the removal of oxygen is called as reduction. Clear? देखो, एक सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे एग्जांपल दिया है बेटा, एग्जांपल दिया है तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या एग्जांपल है। देखो, वनस्पति ऑयल लिया। वनस्पति ऑयल बेटा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हो। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या रहता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर? ये होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना। अब यहाँ पे बेटा देख लो, यहाँ पे ना हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। और ये जो निकल होता है ना, ये बेटा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैटलिस्ट है। यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये हाइड्रोजन जाके ऐड हो रहा है। अब ये ऐड कैसे होगा वो भी बहुत जरूरी है देखना। तो क्या होता है बेटा, प्लीज याद रखना, किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से जो पहला बॉन्ड बनता है ना, उसको सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। सपोज एलिमेंट यहाँ पे ए लिया और यहाँ पे बी लिया, तो बेटा जो पहला बॉन्ड बना है ना, उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड। एंड बेटा जो दूसरा बॉन्ड बनता है ना, उसको पाई बॉन्ड बोला जाता है। तीसरा भी बनेगा तो भी पाई। तो पहला सिग्मा है, बाकी कितना भी बनने दो, इट विल बी पाई। एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। जो पहला बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, वो सिग्मा स्ट्रॉन्गर रहता है, बाकी पाई जो बनेगा ना बाद में, वो वीक रहता है। तो हाइड्रोजन करते क्या है बेटा, जब ऐड होते हैं ना, तो देखो सपोज इसको सिग्मा लिया, तो ये सिग्मा है, तो ये जो ब्लू वाला लाइन है वो पाई बॉन्ड ले लिया मैंने। तो देखो, इसको मैंने सिग्मा ले लिया, इसको पाई, तो ये क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड को आके तोड़ देगा। तो देखो यहाँ पे ये जो मैं ब्लैक लाइन एज इट इज कर दे रहा हूं, देखो ब्लू लाइन टूट गया है। और हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 ना। तो बेटा यहाँ पे 4 है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बट यहाँ पे है, यहाँ पे है, देखो नहीं, एक ही कम पड़ गया ना, तो हाइड्रोजन वहीं पे आके बॉन्ड बना लेंगे, इधर और ये इधर। क्लियर बेटा? तो देखो ये सैचुरेटेड हो गया। और बेटा ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है पाई बॉन्ड तोड़ के। तो ये एक्चुअली है क्या? वनस्पति ऑयल का जब वनस्पति घी में ट्रांसफर होता है ना, यही रिएक्शन कराते हैं। बिकॉज वनस्पति जो ऑयल होता है ना बेटा, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एंड जब जो कंपाउंड बनता है ना वनस्पति घी, जिसको प्यार से आप खाते हो, जिसको डालडा बोला जाता है, वो वनस्पति घी होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर बेटा? तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब रिडक्शन है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, पहला तो हो गया। देखो यहाँ पे बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। एंड प्लीज याद रखना, प्लीज याद रखना बेटा, जैसे यहाँ पे NaCl अगर लिख दोगे, NaCl इसको तोड़ोगे तो क्या देता है? Na+Cl-। क्लियर? यही देगा। एंड सिमिलरली बेटा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे कितना होता है? यस, ऑक्सीजन पे होता है -2 का चार्ज। और वैसे कॉपर पे अपोजिट आएगा, जैसे क्लोरीन पे हमें -1 आ रहा है तो सोडियम पे +1 आता है। इसलिए यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन पे -2 आ रहा है तो कॉपर पे +2 आएगा। क्लियर? ओके, चलो ठीक है, ये समझा। अब याद रखना, और एक चीज प्लीज याद रखना, कोई भी एलिमेंटल स्टेट में, कोई भी एलिमेंटल स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो 0 होता है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ ना। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं समझेगा, एलिमेंटल स्टेट क्या होता है? देखो बेटा, जो भी एलिमेंट फ्री फॉर्म में नेचर में मिल रहा है, फ्री फॉर्म में मिल रहा है, या एलिमेंट कोई लिख दिया, जैसे सोडियम एलिमेंट लिख दिया, सोडियम एलिमेंट लिख दिया, पोटेशियम एलिमेंट लिख दिया, एल्यूमिनियम लिख दिया, या हाइड्रोजन ले लिया बेटा, तो ये क्या है? सब फ्री फॉर्म में है नेचर में, एलिमेंट फॉर्म में, अपने एलिमेंट फॉर्म में, किसी से कंबाइन नहीं हुए। तो ये फॉर्म में क्या होता है? इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट वो 0 होता है। 0 0
क्लियर। तो देखो यहाँ पे कॉपर एलिमेंटल स्टेट में चला गया है, कुछ से कंबाइन नहीं, तो ये जीरो स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। क्लियर, मतलब इसमें चार्ज जीरो का है। क्लियर नाउ। तो बेटा देख रहे हो कि ये +2 था पहले और कॉपर +2 था, अब किसमें कन्वर्ट हो गया, जीरो में। मतलब नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है ना बेटा, पहले पॉजिटिव था तो जीरो चला गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसका मतलब क्या है, ये जब +2 था तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए रहेंगे बेटा। जब +2 और -2, यस न्यूट्रलाइज। क्लियर, जीरो में चला गया। तो बेटा ये डेफिनेशन कौन बोलता है, हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अ प्रोसेस इन विच गेन ऑफ, यस गेन कर रहा है ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, यस रिडक्शन, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनेशन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा सिंपल सा एग्जांपल है, सोडियम पे +1 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये +1 है ना अभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस जीरो फॉर्म में चला जाएगा एलिमेंटल स्टेट में। जैसे कॉपर पे +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये भी एलिमेंटल स्टेट में चला जाएगा, जीरो, जस्ट कुछ नहीं आएगा। देखो जैसे +2 से चला गया। क्लियर। वैसे बताओ क्लोरीन का बताओ, मुझे क्लोरीन का बताओ, यस क्लोरीन का बता दो गाइस, यस क्लोरीन का बता दो। क्या आएगा, कितने क्लोरीन है, 2, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन ऐसे लिख दिया। और क्लोरीन हमेशा ना जब इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में क्लोराइड आयन बोला जाता है जिसको, क्लोराइड आयन। तो ये Cl- फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बट बेटा टोटल कितने क्लोरीन है, 2। तो देखो एक क्लोरीन प्लस एक क्लोरीन, टोटल 2 क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 हो गए। तो यहाँ पे जस्ट 2 लिख दिया इसी को। क्लियर। तो दिख रहा है क्लोरीन पहले किस फॉर्म में था, पहले जीरो फॉर्म में बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, खुद जीरो फॉर्म में। अब किस में चला गया, -1 फॉर्म में चला गया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी देखो +1 था, अभी क्या हो गया, जीरो में चला गया। यहाँ पे +2 था, अभी क्या हुआ, जीरो में चला गया। क्लियर। तो ये होता है बेटा ये रिडक्शन। क्लियर नाउ। तो आई होप गाइस जैसे रिडक्शन पार्ट अच्छे से क्लियर हो, हमने ऑक्सीडेशन भी पहले देखा है। नाउ अब डील करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। एंड बुक में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए, मींस जो बीच के क्वेश्चन होते हैं ना, जस्ट लाइक कुछ दिया क्वेश्चन एंड पूछेगा यूजर ब्रेन पार्ट, तो वो भी सॉल्व कर लेते गाइस। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। सो गाइस अभी रिडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं। अभी जैसे हमने देखा रिडक्शन रिएक्शन, राइट, और इसके पहले पढ़े तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो थर्ड है गाइस रिडॉक्स रिएक्शन है। एंड रिडॉक्स रिएक्शन ये क्या है, मिक्सचर है बेटा। वर्ड को देखो स्प्लिट कर दो, रिडॉक्स, रिड मींस रिडक्शन, ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन, मींस ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। यस ऐसे रिएक्शन अकर करते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे देखोगे कि किसी रिएक्शन में एक मतलब किसी एक सब्सटेंस का, किसी एक एलिमेंट का या मतलब कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। तो बेटा देखो डेफिनेशन देखो क्या बोला था, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ साथ में, आर कॉल्ड एज व्हाट, यस रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन साथ में हो रहा है किसी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को बोला जाएगा यस रिडॉक्स रिएक्शन। लेट्स सी द एग्जांपल बेटा। देखो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट NaCl बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल है बेटा। यहाँ पे क्या होगा, सोडियम क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है, देखो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा तो Na+ आ रहा है, यस, तो सोडियम Na+ बन गया। अब क्या हो रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन क्या कर रहा है, देखो 2Cl है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे Cl और Cl, राइट, टोटल 2 है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल बेटा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे 2 ले लो, 2Na+ बनेंगे, और यहाँ पे एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो क्लोरीन गेन कर रहा है, यही वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये 2Cl- में बन गया। क्लियर। देखो यहाँ पे 2 है, मतलब Na 2 है, यहाँ पे Na और Na 2+ बना है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है अपना और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और यहाँ पे 2 क्लोरीन है बेटा, Cl Cl-, मतलब देखो
ये क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, कहाँ से, इधर से। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो देखो हो रहा है ना, मतलब जब NaCl बन रहा है तो इसका सीधा सा अगर रिएक्शन हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा, एक काम करता हूँ, ठीक है, यहीं पे रिएक्शन लिख देता हूँ बेटा ना। अगर सोडियम 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस क्लोरीन से ट्रीट करोगे तो यहाँ पे NaCl बनेगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl सॉल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये सोडियम का क्या होने वाला है, यस, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। क्लियर, सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और बेटा क्लोरीन का क्या हो रहा है, यस, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर, क्यों, क्योंकि सोडियम बेटा, सोडियम कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम जीरो, पहले एलिमेंटल फॉर्म में है, जीरो में है, जीरो से किस में गया, +1 में। क्लियर, एंड क्लोरीन बेटा, क्लोरीन, क्लोरीन जीरो था, जीरो से कहाँ गया, -1 में। क्लियर, जब नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है तो रिडक्शन, पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन। क्लियर, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस किया इसलिए पॉजिटिव में गया, इसने क्लोरीन ने गेन किया है तो क्या हुआ है, -1। जीरो से +1, जीरो से -1, देखो बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। क्लियर बेटा, ओके। चलो आप लोग का नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ना। अब यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर +2 फॉर्म में, अभी जस्ट बताया मैंने, ऑक्सीजन -2 फॉर्म में, और हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में ना बेटा, तो हाइड्रोजन जब फ्री में तो इसका ऑक्सीडेशन, यस, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, 0, और ऑक्सीजन का -2, कॉपर का +2। क्लियर, अब क्या बन रहा है, देखो कॉपर फ्री स्टेट में चला गया बेटा, कॉपर फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। क्लियर, तो बेटा यहाँ पे जो कॉपर है वो +2 से +0 में जा रहा है, राइट। और हाइड्रो देखो, ऑक्सीजन पे -2 है, इसकी वजह से हाइड्रोजन जो ये है ना, हाइड्रोजन उस पे क्या आएगा, यस, टोटल 2 हाइड्रोजन है, ऐसे है। क्लियर, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, 1 + 1 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे बेटा इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, यस, अगर देखो यहाँ पे इस पे -1 का है तो इस पे +1 का आ जाएगा, बट 2 टाइम्स है, बट 2 टाइम्स है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे 2 टाइम्स है बेटा, 2 टाइम्स है, पॉजिटिव 2 टाइम्स है। क्लियर, तो यहाँ पे देख रहे हो बेटा, यहाँ पे देख रहे हो कि कॉपर +2 से 0 में चला गया, मतलब कॉपर का बेटा हो रहा है रिडक्शन, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। और हाइड्रोजन देखो जो 0 फॉर्म में था, 0 से चल गया, यस, +1 में, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर, सिमिलरली जैसे यहाँ पे। क्लियर, नाउ आई होप ये पार्ट ऑफ गाइस क्लियर हो। तो यहाँ पे ना आप देख लेते हैं कि एक्सरसाइज क्वेश्चन के में क्या क्या दिए गए हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। So guys, पेज नंबर 43 पे गाइस क्वेश्चन दिए गए, टोटल देयर आर टोटल 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सब पार्ट है, देन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दिया है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को सॉल्व कर देते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, देन इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। गाइस यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दिया, यस, रीड, इफ ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा ओ मतलब ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। तो व्हाट इज मींट बाय रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, यस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहा है तो रिडक्शन में उल्टा होगा, गेन होगा। क्लियर, देन क्या बोला है, राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2, मतलब Fe2 बनने वाला है, Fe2 बन रहा है, Fe2+। क्लियर, Fe2+ बन रहा है, चाहे इसे सर्कल भी कर सकते हो बेटा, इसको Fe2 बन रहा है, मैं जाने दो जैसे बुक में दिया वैसे ले रहा हूँ, Fe2+ बना है बाय द रिडक्शन ऑफ Fe3, मतलब ये Fe3 से बन रहा है, Fe2 एंड Fe3 से बन रहा है, +3 से। तो बेटा +3 से +2 में गया, मतलब कितना, नेगेटिव, यस, टेल मी, एक चार्ज कम हुआ है ना, एक चार्ज कम का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है बेटा। क्लियर, तभी तो नेगेटिव कैरेक्टर आ रहा है। याद रखना बेटा, अगर पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो मतलब वहां पे रिडक्शन हो रहा है।
तो बेटा कोई हायर से लोअर में आ रहा है तो मतलब नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है ना। अगर हाई जाओगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते जाओगे तो ऑक्सीडेशन है। अगर घट रहे हो वैल्यू छोटी हो रही है तो क्या होता है, रिडक्शन। नेगेटिव वैल्यू में जाते हो, नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो +3 था पहले, बेटा +3 था, अब +2 में चला गया, मतलब वैल्यू डाउन हो गई है। क्लियर, मतलब इसने पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो एक नेगेटिव लिया है इसलिए एक इसका पॉजिटिव चला गया और यहाँ पे +2 आ गया। क्लियर, अब देख लेते बड़ा ऊपर से क्वेश्चन। एंड प्लीज याद रखना आयरन, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नीचे ब्लू चार्ट में दिया है पेज नंबर 43 पे। बेटा आयरन जब फ्री फॉर्म में होता है ना Fe तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अगर ये Fe2 में चला गया, Fe2 में, तो इसको बोला जाता है कौन सा, फेरस। व्हाट, फेरस आयन। ये आयरन है, ये फेरस है, ये हमारा फेरस है, ये आयरन है, आयरन। अब Fe2 में चला गया फेरस आयन, और अगर ये Fe3 में चला गया बेटा, Fe3 में, तो इसको बोला जाता है फेरिक आयन। यस, फेरिक आयन। क्लियर, आयरन फेरस फिर फेरिक, एक बड़ा होता है +3 से। क्लियर, तो बड़ा ये रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं अभी हम। यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है बेटा कि ये क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको नोट लिखा देता हूँ कि जो जरूरी है, जो जानना बहुत ही जरूरी है बेटा। देखो प्लीज याद रखना सी, जो ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है ना बेटा, चार्ज वो होता है -2 ऑलवेज। बट जब पैरोक्साइड प्रेजेंट हो तो उस केस में -1 चार्ज रहता है। क्लियर, दूसरा हाइड्रोजन पे ऑलवेज चार्ज होता है +1 का, ऑलवेज। बट अगर ये किसी मेटल के साथ है, मेटल और हाइड्रोजन साथ में अटैच है, तो उस कंपाउंड को बोला जाता है बेटा मेटल हाइड्राइड। यस, मेटल हाइड्राइड। एंड उस केस में हाइड्रोजन पे चार्ज होता है -1 का। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हो, देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन, ये सोडियम मेटल है ना बेटा और हाइड्रोजन, तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो +1 इधर तो -1 इधर। क्लियर, बाकी सब केस में क्या होगा, +1 ही होगा। बट ये याद रखना मेटल के साथ नहीं होना चाहिए, तब जाके प्लस होना। मेटल के साथ आ गया हाइड्रोजन, मेटल के तो -1 चले जाएगा। क्लियर, नाउ अब देखो ये समझा कि ऑक्सीजन पे कब चार्ज आएगा और इस पे कब भी चार्ज आएगा। और जितने भी बेटा हैलोजन एटम है, हैलोजन मतलब X से रिप्रेजेंट करते हैं, X से, वो कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है बेटा, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। ये सब चार्ज इनका -1 होता है। यस, ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल -1 होता है, कंबाइंड फॉर्म में, फ्री फॉर्म में नहीं। क्लियर, नाउ अब फोर्थ प्लेस याद रखना, फ्री फॉर्म में इसको बोला जाता है एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल स्टेट में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, 0। क्लियर, देखो सो गाइस अभी ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 2 एग्जांपल दिए गए हैं, यहाँ पे पूछा गया कि रिडक्टेंट कौन सा है और ऑक्सीडेंट कौन सा है। क्लियर गाइस, तो यहाँ पे देखो रिडक्टेंट, यहाँ पे रिडक्टेंट और यहाँ पे फिर ऑक्सीडेंट लिखा है। रिडक्टेंट का मतलब जो हाइड्रोजन अवेलेबल करा के देते हैं और जो ऑक्सीजन अवेलेबल करा के देते हैं। क्लियर, यस, रिडक्टेंट मींस जो हाइड्रोजन अवेलेबल करा के देते हैं, ऑक्सीडेंट मींस ऑक्सीजन जो अवेलेबल करा के देते हैं। तो बड़ा इस केस में देख लो, ये हाइड्रोजन अवेलेबल करा रहा ना, ये देखो हाइड्रोजन इसको देने वाला है, तभी तो यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और वाटर बना रहा है, तो ये हाइड्रोजन इसको दे रहा, मतलब ये क्या होगा बेटा, यस, ये होगा हमारा रिडक्टेंट, ये होगा हमारा रिडक्टेंट। क्लियर, और ये क्या कर रहा है, इसके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल करा के दे रहा है ना, तभी तो वाटर बन रहा है ना, तो ये होगा हमारा, यस गाइस, ऑक्सीडेंट। क्लियर, एंड सिमिलरली ये ऑक्सीजन अवेलेबल करा के दे रहा है, तो ये होगा ऑक्सीडेंट।
एंड बेटा ये हाइड्रोजन अवेलेबल करा के दे रहा है, तभी तो हाइड्रोजन को दे रहा है वाटर बनने के लिए, तो ये होगा बेटा हमारा यस रिडक्टेंट। क्लियर। अब यहाँ पे पूछ लो कि चलो ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाला इस इक्वेशन को ले लेता हूँ बेटा। अगर पूछ दूँ कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है, तो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा बता सकते हो। तो बेटा यहाँ पे MnO2 है, Mn और O2 है। अगर इसको ब्रेक करोगे तो चार्ज क्या आएगा बेटा, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है देखो, -1 इस -2 आएगा, यस ये आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरोक्साइड नहीं है ना बेटा, ये मेटल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे पैरोक्साइड का केस नहीं आएगा, पैरोक्साइड का केस नहीं आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। मतलब एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो बेटा 2 ऑक्सीजन है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो -2 -4 हो जाएगा, इस पे -2 चार्ज है। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन है ना, तो -4, तो इस पे क्या आएगा Mn पे +4, तो मतलब Mn+4 फॉर्म में है। क्लियर। नाउ हाइड्रोजन पे +1 है क्योंकि मेटल के साथ तो नहीं जुड़ा है, और क्लोरीन हैलोजन बेटा क्लोरीन -1 चार्ज है। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैलोजन पे चार्ज कितना है, क्लोरीन पे 1, क्लोरीन पे 1 चार्ज है, बट 2 क्लोरीन है ना बेटा, तो -1 -2, मतलब इस पे कितना आएगा +2। क्लियर। ओके। वाटर, वाटर क्या है, यस वाटर को चलो ठीक है साइड में ले लो, हटा दो ना। क्लोरीन ये फ्री फॉर्म में है, देखो किसी के साथ अटैच नहीं है, तो ये 0 हो गया, एलिमेंटल स्टेट 0 हो गया। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ देख रहे हो चेंजेस, यहाँ पे जो मैंगनीज है बेटा Mn है, Mn यस, ये +4 से बेटा Mn जो है वो +2 में चला गया है। आज जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन वो -1 से बेटा कहाँ पे चला गया है, यस 0 स्टेट में, क्लोरीन 2Cl है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, -1 से 0 में चला गया, तो यहाँ पे -1 से जब 0 में जा रहा है तो बेटा क्या हो रहा है, पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ा, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। और जब Mn प्लस ये क्या है, +4 से +2 में जा रहा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन यस गेन किया है, और इसने इलेक्ट्रॉन यस माइनस से पॉजिटिव इस तरफ जा रहा है, तो मतलब बेटा ये लॉस किया है इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन ने क्या किया है, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन क्या करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन यस लॉस किया है। तो बेटा ये लॉस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, और क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो अगर प्रोसेस पूछे कि कौन से एलिमेंट का क्या हुआ, रिडक्शन किसका, ऑक्सीडेशन की, वैसे बता दोगे, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है बेटा, ये ऑक्सीजन अवेलेबल करा के दे रहा है, हाइड्रोजन अवेलेबल करा के दे रहे। क्लियर। सो यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है गाइस। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द कोरोजन पार्ट एंड द रेसिडिटी व्हिच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड विल स्टॉप हियर टुडे गाइस। सो बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो एंड आगे बढ़ते रहो गाइस।